हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप लोग बताइए। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है कौन सी? पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं देख लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज कौन सा टॉपिक है? आज है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टॉपिक है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? वाज या वर होती है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल देखिए जो हमारी वाज वर होती है तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी यही रहेगी। तब भी हमारी क्या रहेगी? वाज या वर ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता था कि डिड होता था तो उसमें वाज वर हो जाती थी, लेकिन इसमें वाज या वर है तो वाज वर ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देख लीजिए इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस मतलब जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए ये हमारा कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे इसमें क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ना यूज हो करके उसकी जगह क्या यूज हो जाएगा? बीइंग लग जाएगा आईएनजी की जगह। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाने के पहले बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। किसके? अफर्मेटिव सेंटेंस। देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज, क्या है? ही वॉज राइटिंग अ पोयम। ही वॉज राइटिंग अ पोयम, कि वह क्या लिख रहा था? एक पोयम लिख रहा था। क्या लिख रहा था? वह एक पोयम लिख रहा था। तो अब इसमें क्या है? देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज आई है ना, इसमें कौन सी फॉर्म लग रही है वर्ब की? इसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट बन गया। और पोयम हमारी क्या है? ये हमारी ऑब्जेक्ट बन गई। क्या बन गई है ये हमारी बन गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। और हमारी वर्ब क्या है? वर्ब हमारी है ये राइटिंग। क्या है? राइटिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये। ठीक है, वॉच। चलिए अब इसी में देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पोयम, ए पोयम। तो ए पोयम हमको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या लिख रहा है उसमें ए पोयम सबसे पहले लिखनी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ए पोयम। ए पोयम कैसी है? सिंगुलर नाउन से, तो हम सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? वाज। वाज लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है? फिर वाज के बाद हमको क्या लिखना है? बीइंग। तो हमने बीइंग लिख दिया। बिल्कुल, क्योंकि आईएनजी की जगह हमको क्या यूज करना है? बीइंग यूज करना है, तो हमने बीइंग लिख दिया है। फिर उसके बाद वर्ब किसमें? थर्ड फॉर्म लगानी है। अब राइट है, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म राइट, तो इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा रिटेन। क्या बन जाएगा? इसका थर्ड फॉर्म रिटेन बन जाएगा। फिर इसमें क्या हो लग जाएगी? बाय। फिर ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमको क्या ऐड कर देना है? बीइंग लगा देना है। किसके बाद? वाज के बाद। वाज वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमको क्या ऐड कर देना है? बीइंग लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग समझेंगे निगेटिव सेंटेंस को। देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देख लीजिए। निगेटिव में जिसमें क्या आता है, नॉट आता है। सेंटेंस में क्या है, नॉट लगा हो सेंटेंस के बीच में, तो वो क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देख लीजिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी देख लीजिए आप लोग। पहले क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर देखिए हमने बताया था ना कि बीइंग लगाएंगे, इसमें बस क्या ऐड हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो भी हमारे पैसिव वॉइस के रूल्स चल रहे हैं, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना हम बता रहे हैं, बिल्कुल इसी बेस पे आपको कहाँ मिलेंगे, आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो देखने को ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, या तो फिर वीडियो देख लीजिए आप 1 2 से 3 बार, या फिर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में बनी रहें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था किसका, निगेटिव सेंटेंस का। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, यू वर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या है, यू वर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कि तुम एक न्यूज़पेपर को क्या है, नहीं पढ़ रहे थे, तुम एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे यू हमारा क्या है, जो यू है हमारा, वो है हमारा सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट है। फिर वर हमारी क्या है, वर हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट तो नॉट ही है। फिर रीडिंग क्या है हमारी, ये है हमारी वर्ब, क्या है, ये हमारी वर्ब है। न्यूज़पेपर क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो अब हमको क्या उठाना है, सबसे पहले अब हमको लेना है सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट। इसमें बोला है ना कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लीजिए, तो हम ऑब्जेक्ट ले लिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर हमने ले लिया। ए न्यूज़पेपर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, तो हमने वाज ऐड कर दिया। फिर क्या लगाना है, फिर हमको लिखना है, क्योंकि हमारा इसमें नॉट लगा हुआ है बिल्कुल, तो हमने नॉट लगा दी, ये देखिए लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लगाना है, फिर उसने कहा कि आईएनजी की जगह आप बीइंग लगाइए, हमने बीइंग ऐड कर दिया। ठीक है, नॉट के बाद ही बीइंग आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, रीड का रीड ही होती है, उसके बाद बाय लग जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है ना सबको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी सबको बात, है ना। तो देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे, निगेटिव पे भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अफर्मेटिव भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, कौन से टाइप का, फर्स्ट टाइप का, कौन से टाइप का, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है आप देख लीजिए। अच्छा, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और उसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है। जैसे क्या है, तो क्या की स्पेलिंग क्या है, वाट नहीं लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग रही है, पैसिव वॉइस में वाज वर लग रही है, तो हमने वाज वर ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, जैसे एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट लिख देते हैं तुरंत, इसके बाद नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर नॉट लगाएंगे, फिर आईएनजी की जगह बीइंग यूज करेंगे, फिर वर्ब कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म कर लिया ये देखिए, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइप का। किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये फर्स्ट टाइप का बन गया। फिर हमारा क्या है, 1 मिनट, हाँ, ये हमारा है स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए ये हमारा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब इसका हम लोग इसी के बेस पे बिल्कुल करेंगे हम लोग सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा है वाज ही नॉट कुकिंग फूड, मतलब
क्या वह खाना नहीं बना रही थी? क्या वह खाना नहीं बना रही थी? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या है? क्या वह खाना नहीं बना रही थी? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वाज हमारा क्या है? जो वाज है हमारा वो क्या है? वाज हमारा है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और फूड हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, और जो हमारा ही है ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये कुकिंग क्या है? ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद कुकिंग मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस टाइप से हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब देखिए, पैसिव वॉइस में अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? ये फूड के अकॉर्डिंग। फूड क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वाज लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर बीइंग, फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे कुक्ड, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट केस क्या बन जाएगा? हिम। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल, सब लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेरी रह जा रही है, किस कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट टाइप का। क्या था? ये हमारे थे फर्स्ट टाइप के। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का था, देखो ये सेकेंड है। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले देखिए, उसमें क्या था कि क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें लिखेंगे। जो सेकंड टाइप का होता है इसमें जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें जो हमारा सेंटेंस के बीच में आता है, कहाँ आता है? सेंटेंस के बीच में हमारा जो क्या, क्यों, कब, कैसे ये आता है, तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइप का था वही आगे पूरा ऐड कर देंगे। देखिए, वाजवर उसमें था, बिल्कुल वाजवर है। फिर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है। नॉट था, नॉट है। बीइंग, फिर उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। फिर बाय है, फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या? क्वेश्चन वर्ड है, फिर वाजवर, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? ये हमारा है सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर, मतलब कि फार्मूला जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। देख लीजिए। देखिए, जैसे क्या है एग्जाम्पल हमारा? देखिए, व्हाई वर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्या है? व्हाई वर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर? ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, व्हाई व्हाई पहले आया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम पानी क्यों नहीं पी रहे थे? तुम पानी क्यों नहीं पी रहे थे? अब क्यों नहीं, क्यों बीच में आया ना सेंटेंस के। बिल्कुल, अगर बीच में आ रहा तो हमको समझ जाना है किस टाइप का सेंटेंस है। ये हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी से हमको पता चल गया कि क्यों हमारा सेंटेंस के बीच में आ रहा है, वाई हमारा सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस होगा। और सेकंड टाइप के सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखिए वाई लिखा है ना, तो इसमें भी क्या कर देंगे? वाई ऐड कर देंगे।
फिर इसमें वाई किसके अकॉर्डिंग, हाँ फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें किसके अकॉर्डिंग लगी है, यू के अकॉर्डिंग। यू हमारा क्या है, यू हमारा है सब्जेक्ट, क्या है, यू हमारा है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें लगी है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, क्या है हमारा, वाटर है, तो वाटर के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगेगी, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, मतलब कि वॉच लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, तो हमने वाटर को ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि नॉट लगाइए, हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बीइंग लिखिए, हमने बीइंग ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया। फिर कह रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब ड्रिंक है ना, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रंक, क्या हो जाता है, ड्रंक हो जाता। फिर क्या हो जाता, बाय लिखने कहा तो हमने बाय लिख दिया। फिर उसके बाद उसने कहा सब्जेक्ट लिखिए, हमने सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये हमारा था किसका एग्जाम्पल बन गया, ये हमारा था सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो किसका था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था। बात क्लियर हो रही है ना। हाँ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने पढ़ लिया। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये चीज़ें हमने सीखी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि हम पैसिव वॉइस में कैसे क्या क्या। सबसे पहला तो रूल हमको क्या याद कर लेना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सेकंड रूल मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस की होती है वो नहीं लगती है इसमें, दूसरी मतलब उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं वो लगनी है। फिर तीसरा मैंने रूल बताया था कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद और मैंने एक रूल बताया था, एक रूल मैंने ये बताया था कि इसमें जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि जो ये हमारा ये वाला सब्जेक्ट है, जब ये यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये इसकी पहले हम क्या लगाएंगे, हमेशा बाय यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 4 रूल्स बताए थे पैसिव वॉइस के, जो हर पैसिव वॉइस में यही यूज होगा। ठीक है, जो हर पैसिव वॉइस में आपके यही वर्ड यही चीज़ें जितने भी रूल हैं यही फॉलो होंगे। ठीक है, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप सारे पैसिव वॉइस करिए, बिल्कुल करेक्ट होंगे आपके पैसिव। बस हेल्पिंग वर्ब को आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिए और उसमें क्या यूज होंगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और क्लास ख़त्म करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच।